एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन कार्यपालिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो इसका आंसर सी होगा। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मंत्रिपरिषद से, संसद से। तो इसका आंसर होगा सी, मंत्रिपरिषद से। कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो इसका आंसर सी आएगा। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही निर्णय लेता है। वो निर्णय लेने के कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके अनुसार प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होगा। तो इसका आंसर सी आएगा। भारतीय कार्यपालिका की संरचना किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। तो इसका आंसर आएगा बी, ब्रिटेन से। भारत की कार्यपालिका की संरचना ब्रिटेन से प्रेरित है। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कैबिनेट छोटी इकाई है, मंत्रिपरिषद छोटी इकाई है। कैबिनेट केवल राज्य स्तर पर होती है। तो इसका आंसर आएगा कैबिनेट छोटी इकाई है, मंत्रिपरिषद छोटी इकाई नहीं होती, मंत्रिपरिषद बड़ी इकाई होती है। और कैबिनेट केवल राज्य स्तर पे ही नहीं होती, यह लोकसभा संसद में भी होती है, राष्ट्र के स्तर पे भी होती है, केंद्र के स्तर पे भी होती है, सेंटर के स्तर पे भी होती है और राज्य के स्तर पे भी होती है। सेम पैटर्न जो केंद्र में होगा वो ही राज्यों में है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में दी गई हैं? भाग 5, भाग 18, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर आएगा बी, भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ दी हुई हैं। प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है? संवैधानिक, वास्तविक, औपचारिक। तो इसका आंसर आएगा वास्तविक और संवैधानिक दोनों। तो आंसर डी आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है और वास्तविक, औपचारिक नहीं होता। तो आंसर डी आएगा। ए और बी दोनों सही हैं। एड एंड एडवाइस का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर आएगा सी, कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत लागू होता है? तो इसका आंसर 352, 356, 360, 368। तो इसका आंसर आएगा बी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? संसद की, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका आंसर आएगा सी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका आंसर आएगा सी, प्रधानमंत्री कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव। तो इसका आंसर आएगा ए, महाभियोग। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए होता है, महाभियोग राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित हैं? प्रधानमंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति में। और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियाँ दी हुई हैं। तो इसका आंसर सी आएगा। कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, कैबिनेट का, योजना आयोग का। तो इसका आंसर डी आएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट तीनों संवैधानिक हैं, और योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, वह संवैधानिक नहीं है। ये बाद में बनाया हुआ है, संविधान में नहीं था ये। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन, चयन।
तो इसका आंसर आएगा अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जो जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर बी आएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निश्चित, 6 वर्ष, लोकसभा के विश्वास पर, राष्ट्रपति तय करता है। तो इसका आंसर आएगा लोकसभा के विश्वास पर, क्योंकि वैसे 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का, हर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा के, लेकिन उससे पहले भी यदि लोकसभा में विश्वास खो देता है प्रधानमंत्री तो उसको पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आएगा 3, बी आंसर आएगा। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शैडो कैबिनेट की अवधारणा किस देश से जुड़ी है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। शैडो कैबिनेट ब्रिटेन में है, तो इसका आंसर सी आएगा। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय देना, संविधान संशोधन। कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करना, तो इसका आंसर आएगा बी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से अपन कार्यपालिका से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।